यह 7.3 एक्सरसाइज का क्लास 12th NCERT बुक का पहला क्वेश्चन है, जिसमें कि हमें इंटीग्रल निकालना है साइन स्क्वायर 2x + 5 का। अब इस एक्सरसाइज में हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज करके अपने इंटीग्रैंड को एक सूटेबल फॉर्म में बदलना है, जिसके बाद हम लोग डायरेक्ट हमारे पास जो फॉर्मूला अवेलेबल है उसको यूज कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ देखिए साइन स्क्वायर के फॉर्म में है, तो साइन स्क्वायर से रिलेटेड कोई भी फॉर्मूला हमारे पास नहीं है जिसको कि हम लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व इस तरह से कर लेंगे। लेट I इक्वल्स टू इंटीग्रल साइन स्क्वायर ऑफ 2x + 5 dx, यही हम लोगों को निकालना है। ठीक है, अब हाँ, पहले एक बात बता देता हूँ, जो भी लोग इसे YouTube पर देख रहे हैं वो थोड़ा स्पीड बढ़ा लें, जो 1.25 के स्पीड से देख सकते हैं। ठीक है, हमारे पास एक आइडेंटिटी है, तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे, वी हैव साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 - cos 2 थीटा बाय 2। यह एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, थीटा बराबर 2x + 5 डालेंगे तो ये वाला टर्म हमें प्राप्त हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे पुटिंग थीटा इक्वल्स टू 2x + 5 वी गेट साइन स्क्वायर ऑफ 2x + 5 इक्वल्स टू 1 - cos ऑफ 2 थीटा की जगह हम लोग डाल देंगे 2x + 5 डिवाइडेड बाय 2, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 - इनफैक्ट इस वाले टर्म को हम एक करली ब्रैकेट में, सॉरी, ये सब बड़ी कॉस्ट में रखते हैं। ठीक है, यह हो गया cos, यहाँ हो जाएगा 4x + 10 डिवाइडेड बाय 2। अब इसका हम लोग यूज यहाँ पर I में करेंगे। ठीक है, देयरफॉर I इक्वल्स टू इंटीग्रल, अब साइन स्क्वायर 2x + 5 निकल कर हमारा आया है 1 - cos ऑफ 4x + 10, एक सेकेंड, 10 डिवाइडेड बाय 2 इंटू यहाँ बाहर में dx तो है। अब यहाँ 1/2 जो है इसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, यहाँ इंटीग्रल साइन के, यहाँ बच जाएगा 1 - cos ऑफ 4x + 10 और यहाँ बाहर में dx है। यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी यूज किया है k × fu du इक्वल्स टू k × इंटीग्रल fu du। अब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं इक्वल्स टू 1/2 इंटू, अब यहाँ पर 1 को और इसको अलग अलग इंटीग्रल्स में लिख सकते हैं, इंटीग्रल 1 × dx माइनस इंटीग्रल cos ऑफ 4x + 10 × dx। ठीक है, यहाँ पर भी हमने एक प्रॉपर्टी यूज किया है तो वो भी लिख देंगे, सिंस इंटीग्रल ऑफ fu + gu
इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ एफ यू प्लस इंटीग्रल ऑफ जी यू। इस वाले प्रॉपर्टी का यहाँ यूज किए हैं। अब ये हो जाएगा 1/2 इंटू इसका इंटीग्रल हमें पता है, ये होगा x प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, इसको हम लोग c1 बोल देते हैं, माइनस cos 4x प्लस 10 का इंटीग्रल हो जाएगा sin 4x प्लस 10, और x के साथ जो कोफिशिएंट रहता है वही इसके बाय में आ जाएगा नीचे। ठीक है, यहाँ भी एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, इसको मान लेते हैं c2। ठीक है, इतना आएगा। और यहाँ हम लोगों ने जिस फॉर्मूला का यूज किया है उसको हम लोग यहाँ लिख देंगे। पहला फॉर्मूला हमने यूज किया है सिंस इंटीग्रल ऑफ 1 इंटू डी यू इक्वल्स टू यू प्लस c1 का है लिख रहे हैं। यहाँ c हम लोग अंदर क्वेश्चन में यूज कर रहे हैं तो हम लोग लिखेंगे k। ठीक है, एंड k1 कर देते हैं, एंड cos ax प्लस b का इंटीग्रल ax, यहाँ x हम लोग नहीं यूज करेंगे क्योंकि x क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो au कोई दूसरा वेरिएबल यूज करेंगे ताकि कंफ्यूज ना हो जाए हम लोग। du इक्वल्स टू होगा साइन au प्लस b डिवाइडेड बाय b, सॉरी b का है कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय a। वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट लगा हुआ है वही वाला आएगा, प्लस इसमें भी एक कांस्टेंट आएगा जिसको k2 हम मान लेते हैं। ठीक है, तो इस दोनों फॉर्मूले का हमने यहाँ यूज करके ये निकाला है। और यहाँ चूंकि c1 c2 भी आ रहा है तो यहाँ लिखेंगे वेयर c1 c2 आर कांस्टेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन यहाँ देखिए स्पेस थोड़ा कम है इसीलिए मैं इसको यहीं लिख रहा हूँ, आप ऐसे लाइन में लिखिएगा जहाँ की कन्फ्यूजन ना पैदा हो। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, इक्वल्स टू 1/2 इंटू सी माइनस सी कहाँ x है ना भाई, 1/2 इंटू एक्स। अब देखिए कांस्टेंट जो है उसको हम लोग एक साथ बाद में लिखेंगे, और यहाँ है माइनस साइन 4x प्लस 10 डिवाइडेड बाय, यहाँ 4 पहले से था, 1/2 गुना हो जाएगा नीचे 8 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ c1 प्लस c2 था, उसके साथ हाफ मल्टीप्लाइड था, उसके बदले में हम एक सिंगल कांस्टेंट लेंगे जहाँ c इक्वल्स टू हो जाएगा c1 प्लस c2/2। तो ये है हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन।